लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बुधवार पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच के दौरान विपक्षी दलों ने हंगामा किया। पीएम मोदी की स्पीच के दौरान ही कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ काफी नाराज दिखे। विपक्ष के वॉकआउट पर उन्होंने कहा कि आज वे सदन को छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारतीय संविधान को पीठ दिखाई है। उन्होंने आज मेरा और आपका अनादर नहीं किया है, बल्कि उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली गई है। सभापति ने कहा कि भारत के संविधान के लिए इससे बड़ी अपमान की बात नहीं हो सकती। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह उच्च सदन है और इसको देश का मार्गदर्शन करना होता है। धनखड़ ने कहा कि वह विपक्षी सदस्यों के इस आचरण की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस व्यवहार से देश के 140 करोड़ लोग आहत होंगे। उन्होंने कहा कि सदन में कल देर रात तक चर्चा चली और विपक्ष ने जब अपनी पूरी बात कह ली हो तो उसे सत्ता पक्ष की बात सुननी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच में ही कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ से कुछ कहने की अनुमति मांगी और जब अनुमति नहीं मिली तब विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। विपक्ष की नारेबाजी और शोरगुल के बीच पीएम मोदी ने अपना भाषण जारी रखा। तब विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। राज्यसभा में एक दिन पहले मंगलवार को सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच उस समय कुछ देर के लिए वाक युद्ध छिड़ गया जब सभापति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वरिष्ठ सदस्य जयराम रमेश को विपक्ष के नेता का स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। धनखड़ ने सदन की कार्यवाही के दौरान बार बार टोका टोकी करने का प्रयास कर रहे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को अनुशासित करने के प्रयास के तहत यह बात कही थी। इस पर खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्ण व्यवस्था को मत लाओ, इसीलिए आप रमेश को बहुत समझदार कह रहे हैं और मैं सुस्त हूं। गुस्साए धनखड़ ने खड़गे पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनका ऐसा मतलब कभी नहीं था।